जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल में। आज हम सभी भक्तजन बच्छ बारस की व्रत कथाएं सुनेंगे। यह व्रत विशेषकर गौ माता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस दिन गाय माता और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। तो आइए बच्छ बारस की पहली कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने गांव में एक तालाब का निर्माण करवाया था, किंतु 12 वर्षों तक भी वह तालाब पानी से नहीं भरा। इस मामले में साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों से सलाह लेना उचित समझा। साहूकार ने पंडितों से पूछा कि इतना समय होने के बाद भी मेरा तालाब क्यों नहीं भरा। तब पंडितों ने कहा, यदि तुम अपने बड़े बेटे या तुम्हारे बड़े पोते की बलि दोगे तो ही यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडितों की बात मान ली और अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हर साल बच्छ बारस का व्रत रखकर बच्छ बारस की कथा सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाते ही साहूकार ने वही किया जो पंडितों ने उससे कहा था और अपने बड़े पोते की उसने बलि चढ़ा दी। इसके तुरंत बाद ही बहुत तेज से वर्षा हुई और तालाब पानी से भर गया। तालाब को पानी से भरा देखकर साहूकार उसकी पूजा करने निकल पड़ा और उसे ऐसा करता देख बाकी सभी गांव वाले लोग भी उसके पीछे तालाब की पूजा करने के लिए जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी को गहुला और धनुला इसको बनाने को कहा, यानी चने और मोठ बनाने के लिए कहा था। साहूकार के यहाँ एक गाय का बच्चा था जिसका नाम भी गहुला धनुला था। दासी ने समझा कि वह उसे गाय के बच्चे को पकाने के लिए कह गए हैं, तो उसने वैसा ही किया। साहूकार और उसकी पत्नी गाजे बाजे लेकर अपने बेटे और बहू के साथ तालाब की पूजा करने लगे। कुछ समय बाद जिस पोते की बलि दी गई थी वह गोबर से लिपटा हुआ मिला और कहने लगा कि वो भी तालाब में कूदेगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि गाय माता ने ही हमारी लाज रखी है, जिस कारण आज हमें हमारा पोता वापस मिल गया है। साहूकार की बड़ी बहू जो कुछ समय विलाप कर रही थी, अपने बड़े बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। तब साहूकार भागता हुआ घर पहुंचा और दासी से गाय के बछड़े के बारे में पूछा। तब दासी ने कहा कि आपके कहने के अनुसार मैंने गहुला और धनुला पका लिया है। दासी की यह बात सुनकर साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिन, यह तूने क्या अनर्थ कर दिया। पहले ही एक पाप तो मुश्किल से उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे माथे मढ़ दिया है। साहूकार और साहूकारनी चिंता में पड़ गए कि अब गाय आएगी तो वह उसे क्या जवाब देंगे। साहूकार ने बछड़े को खड्डे में डालकर दबा दिया। जब शाम को गाय जंगल से लौटी तो अपने बच्चे को वहां न देखकर इधर उधर भागने लगी और चिंता में एक जगह बैठकर मिट्टी को खोदने लगी। जब उसने मिट्टी को खोदा तो उसमें से एक गाय का बछड़ा निकल आया। ये देखकर साहूकार ने गांव में फैला दिया कि सब बेटा की माँ बच्छ बारस का व्रत करना और जोहड़ा पूजना। तब से बच्छ बारस का पूजन का विधान हुआ। हे बच्छ बारस माता, जैसा साहूकार ने दिया ऐसा हमें भी देना। कहते को सुनते को हुंकार भरते को सबको दीजिएगा। इसके बाद बिंदायक जी की कहानी सुनते हैं। बोलिए बिंदायक जी महाराज की
जय हो। जब एक बार काशी नगरी पर आए दिन दैत्यों के आक्रमण होने और विनायक जी द्वारा उनका संहार किए जाने से समस्त प्रजाजनों और ऋषि मुनियों और सभी लोगों को, राज परिवारियों आदि को यह विश्वास हो चला था कि अवश्य ही इन भगवान गजानन ने असुरों और दुष्ट कर्मियों को नष्ट करने के लिए अवतार धारण किया है। इसलिए सभी का यह विचार हुआ कि उनका यथा विधान अभिनंदन एवं पूजन किया जाए। इसीलिए एक दिन अनेक प्रजाजन सूर्योदय से पूर्व ही राजभवन के द्वार पर जा पहुंची। काशी नरेश ने उनका सत्कार करते हुए पूछा, आप लोगों ने किस लिए कष्ट किया है? जो कार्य हो निसंदेह निसंकोच बताइए, क्योंकि प्रजा के कष्टों को सुनना और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना राजा का परम धर्म है। यदि कोई कष्ट ना हो तो भी जो चिंता हो उसे स्पष्ट कीजिए। तब प्रजाजनों ने विनम्र निवेदन किया, हे राजन, अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि कुछ दिनों से भगवान गजानन यहाँ विराजमान हैं, जिससे इस पुरी पर आने वाले समस्त संकट शीघ्र दूर हो जाते हैं। लगता है कि इनका आगमन काशी में रहने वाले निवासियों की विपत्तियां दूर करने के लिए ही हुआ है। इसलिए उनकी पूजा का सामूहिक रूप से अवसर मिल सके तो यह हमारा परम सौभाग्य होगा। हमें आशा है यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार की जाएगी। तब महाराज की स्वीकार कर लेने पर भगवान विनायक का हार्दिक अभिनंदन किया गया। उसके बाद धार्मिक और निर्धन सभी लोग यह चाहने लगे कि विनायक भगवान हमारे घर पधार कर भोजन करें। काशी में निवास करने वाली एक वेद शास्त्र के ज्ञाता शुक्ल शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पतिव्रता पत्नी का नाम विद्रुमा था। यह ब्राह्मण अत्यंत निर्धन थे। जो कुछ भी देव इच्छा से प्राप्त हो जाता था उसी में जीवन यापन किया करते थे। शुक्ल शर्मा ने विनायक जी महाराज से आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। भगवान तो किसी के ऐश्वर्य के भूखे नहीं बल्कि भावना के भूखे हैं। उन विद्वान ने भिक्षा में प्राप्त रूखे सूखे समस्त अन्न को एक साथ पीसकर पिष्ठी सी बनाकर पका डाली तथा कुछ चावलों को पानी के साथ पकाकर पतला भात बना लिया। उसे शंका थी कि क्या भगवान विनायक उसका आस्वाद भोजन स्वीकार करेंगे, इसलिए वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर थे। तभी उनके घर विनायक देव पधारे। विद्रुमा ने उठकर भावनात्मक ढंग से उनकी स्तुति की, किंतु लज्जा के कारण भोजन नहीं परोसा। भगवान से भला क्या छिपा था। उन्होंने स्वयं कहा, माता लाओ, तुमने जो कुछ बनाया है वह खाने को दो मुझे। माता के संबोधन ने विद्रुमा को निहाल कर दिया था। उसने ही पात्रों में रखी पिष्ठी और पतले भात को सामने ला रखा। विनायक जी महाराज ने उन्हें बड़े स्वाद से खाया और बोली, वाह कैसा अद्भुत स्वाद है। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने आज तक नहीं किया। भोजन के पश्चात उन्होंने जल से हाथ धोकर कुल्ला किया और फिर बोले, निष्पाप विप्रवर, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम इच्छित वर मांग लो। शुक्ल शर्मा ने निवेदन किया, प्रभो, आपने संपन्न लोगों के आग्रह को ठुकराकर मुझ नीच को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। यह मेरा परम सौभाग्य ही है।
हे नाथ, मैं आपकी अनन्य भक्ति मांगता हूँ। अंततः कृपया करके वही मुझे दीजिए। ऐसा ही हो कहकर भगवान विनायक वहाँ से चल दिए। शुक्ल दंपति ने उन्हें पहुँचाने के लिए बाहर तक साथ आने की चेष्टा की, तो वह उनकी तेजी का साथ ना दे सके। उन्हें लगा भगवान विनायक देव अंतर्ध्यान हो गए हैं। उस दिन वे भगवान विनायक का ही स्मरण करते रहे। रात्रि में भूखे ही सो गए, किंतु प्रातः काल उठे तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। उनका पुराना टूटा फूटा घर ना जाने कहाँ गया था। आँख खुलते ही उन्होंने स्वयं को एक अत्यंत वैभवशाली भवन में पाया। वह सोचने लगी कि हम कब और कैसे यहाँ आ गए। तभी कुछ सेवकों ने वहाँ आकर कहा, हम सब आपके सेवक हैं, आप आज्ञा कीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। शुक्ल शर्मा समझ गई कि यह सब विनायक देव जी की कृपा है, अन्यथा मेरी टूटी फूटी कुटिया इंद्र भवन के समान कैसे हो सकती है। भगवान गणेश जी की कृपा के बिना यह सेवक सेविकाएं कहाँ से आ सकते हैं। उन सर्वज्ञ प्रभु ने प्रत्यक्ष में तो कुछ नहीं दिया, किंतु गुप्त रूप में हमें अतुलनीय वैभव प्रदान कर दिया। धन्य हो प्रभु, आपकी कृपा का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द भी तो नहीं हैं। आपके चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहते कहते शुक्ल दंपति भाव विभोर हो गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। उसके बाद वह दंपति भगवान श्री गणेश जी का पूजन हर रोज करने लगी। तो बोलिए भगवान श्री गणेश की जय हो। आइए अब हम सभी गौ माता की कहानी को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट सूर्यवंशी राजऋषि दिलीप एक महान गौ भक्त हुए। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देव और असुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु गाय मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उन्हें देखा नहीं। कामधेनु गाय माता को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, ना ही प्रदक्षिणा दी। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु गाय माता ने उन्हें श्राप दिया कि यदि मेरी संतान नंदिनी गाय यदि कृपा ना करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को श्राप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र ना होने से वह स्वयं महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सब कुछ समझ गए थे। महर्षि ने कहा, यह गौ माता के अपमान के पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती हैं। महर्षि ने आदेश दिया कि कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो।